तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग मोड बना रहे हों और मोड के क्वेश्चन में जब कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं पहले आपको एक बार बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया। ये क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड 500 to 600। और इसकी ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, सारे की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बट ये 300 to 400 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें यही फाइंड करना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जबकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मोड भी दिया हुआ है कि मोड आपका क्या है, 240 है। अब ऐसे केस में आपको करना क्या है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना ये है कि चूंकि मोड आपका 240 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मोड आपका किसके बीच में आएगा, 200 to 300 के बीच में आएगा। तो हमारा जो मॉडल क्लास हो जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल क्लास लिख लेंगे और मॉडल क्लास हमारा कितना हो जाएगा, 200 to 300। क्यों, बिकॉज 240 हमारा दिया हुआ, 240 किसके बीच में आता है, तो 200 to 300 के बीच में। तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा, 200 to 300, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल क्लास आपको पता चल गया। तो जब आपको ये मॉडल क्लास पता चल गया तो आपके लिए क्या होगा, ये F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये आपका F0 हो जाएगा और ये आपका F2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मिसिंग है वो आपका क्या है, F2 मिसिंग है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी हुई, मॉडल क्लास तो हमारा 200 to 300 हो गया। इसमें अगर हम लोग L1 की बात करें तो L1 हमारा हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर हम लोग F1 की बात करें तो F1 जो है हमारा वो क्या हो गया, 270 हो गया। अगर F0 की बात करें तो F0 हमारा हो गया 230 एंड F2 की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये मिसिंग है, यही हमें कैलकुलेट करना है। और अगर हम लोग बात करें क्लास रेंज ऑफ मॉडल क्लास की तो 300 यानी L2 माइनस L1 आप करेंगे, यानी 300 में 200 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो चूंकि अब आपको सारे वैल्यूज पता हैं, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर मोड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम लोग नोट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये हमारा फार्मूला, ये आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, फार्मूला है। और इस फार्मूले के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट हमें करना है यानी। और ये मोड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन में मोड ऑलरेडी आपको 240 दिया हुआ है। तो जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा तो आपको मोड दिया हुआ रहेगा, बिकॉज ये मोड का पार्ट है, ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं मोड में सॉल्व कर रहे हैं। तो मोड आपको 240 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस पर Z के प्लेस पर 240 फिट कर देंगे और L1 जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, 200। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, 200 को ले लेंगे। तो 200 प्लस F1 हमारा क्या है, 270 है। तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, 270 और F0 हमारा कितना है, 230 है। तो 270 माइनस 230 करेंगे डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 2 इंटू 270 माइनस F0 है हमारा 230 माइनस F2, चूँकि कुछ है नहीं हमारा तो हमने क्या किया, F2 की जगह हमने F2 को ही लिखा हुआ है। और इस जगह पे क्या करेंगे, इंटू 100, बिकॉज हमारा जो आई है वो हमारा 100। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, यानी 240 और ये 200 जब इक्वल टू के इस साइड हम लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर 270 में 230 हम जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 40। तो ये 40 और ये ऊपर में 100 है, तो 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 270 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 540 माइनस 230 हमें करना है, 230 और माइनस F2 करना है हमें। तो 240 में जब आप 200 को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। और ये इस जगह पर हमारा वैल्यू आ गया 40 और ये
40 इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 540 में जब आप 230 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 310 माइनस F2 करेंगे और इसे ही अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, ये 40 ये इसको हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 40 इंटू, या इसे ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं 310 माइनस F2 इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा 4000, ये हमारा क्या आ गया, ये 4000 आ गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 40 इंटू 310 हमें करना है, तो 40 इंटू 310 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12400, 20 4 1 जाए 4 4 3 जाए, तो 12400 माइनस 40 F2 इक्वल टू 4000, तो ये हमारा आ गया 4000 आ गया। और हम क्या करेंगे, यानी ये 12400 में माइनस करेंगे, ये जो 4000 है इसको हम अगर इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं तो इक्वल टू, और इसे हम क्या करेंगे जब इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 40 F2 आ जाएगा। तो 12400 में जब आप 4000 को माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 8400 इक्वल टू 40 F2। देयरफॉर F2 इक्वल जो आएगा वो आएगा आपका 8400 डिवाइडेड बाई 40, तो 10 और 10 ये कट हो गया, और 4 से जब आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा F2 इक्वल टू 4 2 जाए 8 4 1 जाए 4 0, यानी आपका क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो इस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं, किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम लोग ये मोड वाले पार्ट को मिसिंग फ्रीक्वेंसी देख रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है और 300 to 400 क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, और क्वेश्चन में साथ में आपको ये मोड दिया हुआ है 240, और इसके बाद अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने बताया मोड 240 है जो कि 200 to 300 के बीच में आ रहा है, तो मॉडल क्लास हमारा हो गया 200 to 300, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, और इसके अकॉर्डिंग हमारा L1 हो गया 200, F1 ये दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है, और F2 मिसिंग है जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये जो क्लास रेंज है वो 100 है। तो हमें क्या करना है, इस फार्मूले पर, ये जो मोड का फार्मूला है इस फार्मूले पर क्या करना, हमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस साइड मैंने सॉल्व किया हुआ है, और इसे जब आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होते होते आपका क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 210। तो इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर कभी क्वेश्चन में आपको मोड कैलकुलेट करना हो और ये अनइक्वल क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ हो, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 0 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 10, 10 to 13, 13 to 15, 15 to 16, 16 to 19, 19 to 20, 20 to 21 एंड 21 to 25, और सबके सामने ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो, अनइक्वल हो, जैसे यहाँ पर आप देखें तो 0 to 5, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर 2 का डिफरेंस है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे 1 का भी डिफरेंस है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 का डिफरेंस है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग 5 के डिफरेंस को लेकर करके चलते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकें। तो अगर मैं यहाँ पर उसके सॉल्यूशन को बनाना शुरू करूँ, तो सपोज करें क्लास इंटरवल ये हमारा आ रहा है, तो हम लोग इसे एक इक्वल डिफरेंस में, जैसा कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल में
कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल 0 to 5 हमें लेना है। तो ये हमारा 0 to 5 आ गया और चूंकि मैंने बोला आपको कि 5 मैक्सिमम डिफरेंस हम लोग 5 का ले सकते हैं, तो ये 0 to 5 एक तो हमारा अकेला आ जाएगा और फिर 5 to 10 के लिए हमें क्या होगा, यहाँ तक क्या करना होगा, ये लेना होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 to 10 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 to 15 करेंगे और अगेन 15 to 20 एंड 20 to 25 करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20 एंड 20 to 25। अब ये तो क्लास इंटरवल तो खैर हमारा हो गया, बट अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो 0 to 5 के सामने ये हमारा 2 है, तो इसके सामने हम ले लेंगे 2, लेकिन 5 to 10 में ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 2 ये 9 आ जाएगा। और फिर हमने नेक्स्ट क्या लिया होगा, 10 to 15। तो 10 to 15 हमारा इस जगह पर ही आ जा रहा है, 10 से लेकर 15 तक। तो 10 + 5 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 15 और फिर 15 to 20। तो 15 to 20 में अगेन हमें ये 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 + 4 + 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 10 और उसके बाद है 20 to 25। तो 20 to 25 में इसे और इसे हम लोग शामिल कर लेंगे। तो 2 + 3 हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये पहले की तरह अब क्या हुआ, एक इक्वल क्लास इंटरवल में ये कन्वर्ट हो चुका है और अब हम इसे ठीक वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम पहले बनाया करते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इंस्पेक्शन मेथड से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 15। तो चूंकि 15 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जो मॉडल क्लास होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 10 to 15 आ जाएगा। 10 to 15 हमारा मॉडल क्लास आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें हमारा ये मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारा आ गया कितना, 10 to 15 आ गया। और इसमें L1 की अगर हम लोग बात करें तो L1 हमारा हो गया 10, ये हमारा हो गया F1, तो F1 हमारा हो गया 15, ये हमारा हो गया F0, तो F0 हमारा हो गया 9 एंड F2 की बात करें तो ये हमारा F2 हो जाएगा और F2 हमारा हो गया 10। और अगर हम लोग I की बात करें तो ये 10 to 15 5 का डिफरेंस है और ये हमारा हो गया 5 का डिफरेंस। तो अब हमें क्या करना है, ये सारा वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यानी अगर हम लोग फार्मूला लें तो ये हमारा हो जाएगा L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू I। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो L1 है हमारा 10, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर ले लेंगे 10 प्लस F1 है हमारा 15, तो 15। F0 की बात करें तो F0 है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 2F1 यानी 2 इंटू 15 कर देंगे, माइनस F0 है 9 और F2 है हमारा 10। तो ये हमने ले लिया मल्टीप्लाई। I की बात करें तो I है 5। और अब हमें क्या करना है, इसे सिर्फ सॉल्व कर देना है। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से, यानी आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो आप इसे क्या करें, पहले इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लें। और जैसे ये इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाता है तो पहले आप जैसे बनाते थे वैसे ये सिंपली आपको बना लेना है और इसमें कहीं कोई ट्रिक जैसी चीज़ें नहीं है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 में 9 माइनस होगा तो 6 और ये 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 माइनस 9 प्लस 10 करेंगे तो 19 और मल्टीप्लाई हो गया ये 5। तो ये 10 प्लस 6 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 में आप 19 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। और अब आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो 10 प्लस 30 को 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2.727, कुछ इस तरीके से आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 12.73। इस तरीके से मोड आपका क्या होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो खैर इसमें कुछ नया जैसी चीज़ नहीं थी, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना था
कि आपको क्या करना था, जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है उसे आपको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, यानी कहीं पे 5 का डिफरेंस है, कहीं पे 4 का डिफरेंस है, कहीं पर 1 का भी डिफरेंस है। तो आपको देख लेना कि मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको ध्यान रखना है, ऐड करना है कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। और ये जब आप ऐड कर लेंगे तो उसके बाद कुछ आपका ये नॉर्मल जैसे क्वेश्चन हुआ करता था वैसे हो जाएगा, और फिर वापस आप जैसे पहले बनाया करते थे आप इसे पहले की तरह क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला जो क्वेश्चन है या इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे इजीली बन जाएंगे। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हालांकि मिड वैल्यू टाइप के क्वेश्चन को कल मैं बता चुका हूँ, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो, ये मिड वैल्यू आपको दिया हुआ है और उसके साथ ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इस क्वेश्चन से आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, मोड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे जो पहला काम होगा हमारा वो क्या होगा, मिड वैल्यू को हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो बेसिक पार्ट है उस पर मैंने आपको बताया हुआ, आप चाहें तो आई बटन पर देख सकते हैं, जो आपको आई बटन साइड में मिल रहा होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मिड वैल्यू को हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मिड वैल्यू L1 के लिए यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास के लिए हमें क्या करना होता है, मिड वैल्यू -i/2 एंड मिड वैल्यू +i/2। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, यानी मिड वैल्यू हमारा 15, मैं आपको एक छोटा सा बता दे रहा हूँ, जिसे मिड वैल्यू -i/2 का मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंसेज आपको देखना है कितने कितने का है। तो 10 का डिफरेंसेज है, 10/2 करेंगे तो इस तरीके से ये L1 को मैं निकाल रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 15 में 5 को माइनस करेंगे तो 10, और जब आपको L2 कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, 50 + 10/2 करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 + 5 20, यानी 10 to 20। तो पहला जो आपका क्लास इंटरवल बनेगा इससे वो क्या बनेगा, 10 to 20 बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक कैलकुलेट कर लेते हैं तो सारा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के बेस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला आपका हो गया 10 to 20, अगेन जब दूसरा आप बनाएंगे तो 20 to 30 हो जाएगा, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, ये क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल बन गया। और अगेन ये फ्रीक्वेंसी तो खैर आपको दी हुई है ही, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेंगे 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8, 3। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, मोड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि रेगुलरिटीज़ है कि नहीं। तो रेगुलरिटीज़ तो है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 21 है और ये 20 जो काफ़ी क्लोज है, तो इस वजह से 21 को हाईएस्ट मानकर इसे मॉडल क्लास मान लेना ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया, हमें उसे ही यूज़ करना है कि आप कैसे बनाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक 2-2 का ले लेना है, और 2-2 के बाद हमें क्या करना है, एक 3-3 का ले लेना है। यानी अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये हमारा हो जाएगा ग्रुपिंग इन 2, और ये हमारा हो जाएगा ग्रुपिंग इन 3। तो ग्रुपिंग इन 3 में हमें क्या करना है, 3-3 के ऐड को ले लेना है, कुछ इस तरीके से ये ले लेना। और ये तो जैसा कि है हमारा एनालिटिकल टेबल है ये हमारा। तो यहाँ पर ये खैर हम लोग एनालिसिस कर लेंगे इसे, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। तो और इसमें हमारा क्या होगा, ये 2 कॉलम होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा पहला नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th और ये 6th, हमारा ये 6 होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2-2 का ऐड करेंगे। तो ये 5 + 9 करेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा।
फिर 13 + 21 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34, 20 + 15 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35, और 8 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 11। और नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो 2 2 है, अब ये तो फर्स्ट 2 2 का हमने ऐड किया, अब इस वाले कॉलम में हमें क्या करना है, फर्स्ट को छोड़कर 2 2 का ऐड करना है। दैट मीन्स कि 9 + 13 हम लोग करेंगे तो 9 + 13 करेंगे तो 22, अगेन 21 + 20 करेंगे तो 41 आ जाएगा, और 15 + 8 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23। तो इस तरीके से ये ग्रुपिंग इन 2 का काम तो खत्म हो गया। अब जब आप ग्रुपिंग इन 3 चलेंगे तो 5 + 9 + 13 को आपको लेना है, तो 5 + 9 + 13 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, ठीक है। और अगेन फिर आप इसको लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 + 20 + 15, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 56 आ जाएगा। और फिर इस वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, ध्यान ये रखना, फर्स्ट को छोड़ देंगे। और अब हम लेंगे 9 + 13 + 21 हम लोग लेंगे, तो 9 + 31 ये लेंगे तो ये हमारा 43 आ जाएगा। और अगेन फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 + 15 + 8 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 43। और इस वाले कॉलम में 5 को भी हमें छोड़ देना है, 9 को भी छोड़ देना, और हमें क्या लेना है, 13, 21 और 20 को लेना है। तो जब इसको लेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 54, और यहाँ जब आप लेंगे तो 15 + 8 + 3 आएगा, ये आ जाएगा 26। तो अब हमें क्या करना है, एक एनालिटिकल टेबल में लेना है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन है, 21 है। इस वाले कॉलम में आप देखेंगे तो 35 हाईएस्ट है। इस वाले कॉलम में आप देखेंगे तो 41 हाईएस्ट है, इसमें 56 हाईएस्ट है। और इस वाले कॉलम में 43 क्या है हमारा, इक्वल है। तो इक्वल है तो खैर ये तो हमें सब में लाइन लेनी पड़ेगी, और ये हमारा क्या है, 54 हाईएस्ट है। अब हमें क्या करना है, एक टैली मार्क्स या टैली बार्स हम लोग जो बोलते हैं वो हमें क्या करना है, बनाना है। तो इसमें चूंकि 21 सबसे हाईएस्ट है तो 40 to 50 के सामने हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। और इस वाले नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या है, 35 जो हमारा क्या है 50 यानी 20 और 15 से मिलकर बना है, तो ये हमने ले लिया। अब 41 है, 41 आपका बना है 20 और इस 21 से। 56 पर जब आप जाएंगे तो ये जो 56 है आपका, ये बना आपका 21, 20 एंड 15 से मिलकर करके। और यहाँ चूंकि 56 है, 56 आपका क्या है 9 से 9, 13 एंड 21। और अगेन 43 है तो ये आपका 20, 15 और 8 से मिलकर करके बना। और लास्ट में क्या है आपका 54, तो 54 जो बना है वो आपका 13, 21, सॉरी अगर ये 4 लाइन अगर हो गया तो हम ये 5वां लाइन ऐसे ले लेते हैं। और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो इस वाले लाइन में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये 3 1 आ गया, यानी अगर आप इसे देखें तो सबसे पहला 0 1 2 5 5 3 1 0, ये कुछ इस तरीके से आपका एनालिटिकल टेबल बन गया। तो अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 5 और ये 5 क्या आ गया, इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि 40 to 50 एंड 50 to 60 में क्या हो गया, ये टाई हो गया। तो अब किसे मॉडल क्लास माने, 40 to 50 को मॉडल क्लास माने या 50 to 60 को माने। तो ये चूंकि यहाँ पर हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डेंसिटी मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है डेंसिटी मेथड। तो डेंसिटी मेथड में हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे 40 to 50। 40 to 50 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 21 है, और इससे पहले कितनी है 13, और 21 के बाद कितनी है ये। ठीक वैसे ही 50 to 60 के लिए आपको देखना है कि 50 to 60 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 20 है, इससे पहले कितना है 21 है, और इसके बाद कितना है तो 15 है। अब इसे और इसे आप क्या करें, ऐड कर लें। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 54 और ये आपका आ गया 56। यानी 50 to 60 का जब आप टोटल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी इससे पहले और बाद वाले फ्रीक्वेंसी को जब आप लेकर ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है 56, और ये 40 to 50 का पहले और बाद का अगर आप ले रहे हैं तो 54 आ जा रहा है। तो डेंसिटी मेथड कहता है कि जिसके पास घनत्व ज़्यादा हो, क्या हो, घनत्व ज़्यादा हो, हम लोग उसे ही क्या करेंगे, मॉडल क्लास मानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 50 to 60
ये जो 50 to 60 है इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज इसके पास वोटिंग ज़्यादा है। पहले और बाद वाले को सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके पास ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से ये 20 हमारा F1 हो गया, ये 21 F0 हो गया, और ये 15 क्या हो गया हमारा F2 हो गया। तो हमारा मॉडल क्लास क्या कहला जाएगा, 50 to 60। तो अब यहाँ पर आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ यह स्पष्ट है कि जो क्लास इंटरवल 50 to 60 है इसका जो घनत्व है ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा, 50 to 60 होगा। तो चूंकि अब ये 50 to 60 है तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो मैं इस पार्ट को अब इरेज कर दे रहा हूँ, बिकॉज अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ये बनाना है और इसे शो भी करना है। चूंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, फिर इस जगह पे मोड का फॉर्मूला मैं लिख करके इसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं इस डेंसिटी मेथड को, चूंकि अब ये हमारा क्लियर हो गया तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फार्मूले को लिख लेना है। तो फार्मूला आप सबको पता है कि हमारा फार्मूला क्या है। अब ध्यान ये रखना है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 20 और प्री मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 21। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से या पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से कम हो तो ऐसे केस में जो नॉर्मल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर करके हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, L1 प्लस F2 बाय F0 प्लस F2 इंटू आई, हम लोग ये वाला फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो मॉडल क्लास हमारा कितना है, आप लिख सकते हैं साइड में, आप लिख कर करके रख सकते हैं ये मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास आपका क्या आ गया 50 to 60, और इसमें L1 क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे L1 हमारा क्या हो गया 50 हो गया, तो हम इस जगह पर ले लेते हैं 50, और F2 हमारा क्या है 15 है, F2 क्या है 15 है, तो ये ले लेंगे 15, और F0 कितना है 21, तो 21 प्लस 15 इंटू ये डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, L2 माइनस L1 करेंगे तो ये आपका 10 आएगा, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 50 प्लस 15 इंटू 10 करेंगे तो 150, और 21 प्लस 15 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 प्लस 150 को 36 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.17। तो फाइनली जो आपका मोड आएगा वो क्या आएगा 54.17। तो इस तरीके से आपका ये मोड कैलकुलेट हो गया 54.17। और आप साइड में चाहें तो आप पूरे डिटेल लिख सकते हैं, L1 हो गया 50, और आपका जो F1 है, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं बट मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, F1 हमारा 20, F2 जो है हमारा वो है 15, और जो F0 है हमारा वो है 21, और जो I है वो है इस दोनों का डिफरेंस 10। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये डिटेल को लिख दिया। तो ध्यान आपको क्या रखना है, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा था मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू से हमने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड, एक ग्रुपिंग टेबल हमने तैयार किया, और जब ग्रुपिंग टेबल हमने तैयार किया तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 इक्वल आ गया। तो ऐसे केस में हमें क्या हुआ, डेंसिटी मेथड का यूज़ करना पड़ा, और डेंसिटी मेथड से हमें ये पता चला कि मॉडल क्लास हमारा क्या है 50 to 60 है। तो ये हमें पता चल गया कि मॉडल क्लास हमारा 50 to 60। उसके बाद हमने क्या किया, चूंकि ये कम है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी मैं आपको बताऊं कि F1 क्या है, F0 से कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब F1 आपका F0 या F2 से कम हो तो वैसे केस में हम लोग नॉर्मल फार्मूला यूज़ नहीं कर करके हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूले को यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को यूज़ किया, और इस फार्मूले के बेस पर जब हमारा मोड आया वो क्या आ गया 54.17 आ गया। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब लास्ट में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या होगा, सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और कहेगा कि आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं, बिकॉज मैंने एक फार्मूला आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, आप लोगों को याद होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मोड हमारा है, मोड का फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Z इक्वल टू क्या होगा 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, मीन को हम लोग एक्स बार से करते हैं। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये मीडियन दिया हुआ है, मीडियन है 20, और एक्स बार दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ये 16।
तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना। तो इस फॉर्मूले पर अगर आप वैल्यू को पुट कर दें तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि 3 मीडियन यानी 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है 20, तो ये 20 हम लोग ले लेंगे माइनस 2 इंटू मीन आपको कितना दिया हुआ है 16। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 3 इंटू 20 आ जाएगा आपका 60 माइनस 2 इंटू 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32। तो 60 में 32 को जब आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 28 आएगा। तो आपका जो मोड आएगा वो आएगा ये 21, यानी ये जो फाइनली जो आपका मोड आया वो क्या आ गया 21। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार इस तरह की इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब आपको मीन और मीडियन दिया हुआ हो तो आप ये इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसी फार्मूले के बेस पर आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई थी तो ये फार्मूला हमने यूज किया और ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया मोड कैलकुलेट हो गया। और आज ये आपका मोड का लास्ट क्लास था, तो इस तरीके से आज आपका मोड कंप्लीट हो गया, मोड खत्म हो गया। तो जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता है, आपको लगता है कि सॉल्यूशन को मैंने इजी वे में आपको बताया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को सिखाया है, बताया है, तो आप इस मेरे इस यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर बीके जायसवाल के नाम से, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे मेंशन कर दें ताकि नेक्स्ट मैं उसके जो प्रॉब्लम आपको है मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके टॉपिक को मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो आज यहाँ पर ये हमारा मोड कंप्लीट हो गया, यानी मीन ऑलरेडी मैं पहले के सीरीज में बता चुका हूँ, मीडियन कंप्लीट हो गया और आज ये मोड का ये लास्ट क्लास था और ये आज आपका मोड भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।